अपने बच्चों को बताओ, खाते हुए सोते हुए अपने बच्चों को बताओ गौसे आजम की शान क्या है, गरीब नवाज की शान क्या है, मखदूम सिमना की शान क्या है, शाह बुखारी की शान क्या है, इसी तरीके से इमाम अहमद रजा की शान क्या है, मुहद्दिस आजम मुफ्ती आजम की शान क्या है। अपने बच्चों को औलिया अल्लाह से जोड़ो, हम रहें न रहें, हमारे बच्चे वलियों के दामन से वाबस्ता रहें, हमारे बच्चे वलियों के आस्थानों से वाबस्ता रहें। मेरी बात याद रखना, अगर वलियों से तुम्हारे बच्चे दूर हो गए तो ईमान भी न रह पाएगा। आप देख रहे हैं आज इल्हाद और बेदीनी का जो है वो मामला चल पड़ा है। ये बेदीनी की वजह क्या है आपको पता है? आपको पता है बड़े बड़े खानदान के लोग, तवज्जो करना, बड़े बड़े खानदान के लोग आज सवाल करते हैं अल्लाह के होने का सबूत क्या है। लोग बड़े बड़े खानदान के लोग सवाल कर रहे हैं अल्लाह के होने का, जिनके बाप दादा कभी मुनाजरे करके अल्लाह के वजूद को साबित करते थे, आज उस घर के बच्चे कह रहे हैं कि अल्लाह के होने का सबूत क्या है। मैं पूछता हूँ ये कैफियत कब बनती है? जब तुम बच्चों को दीन से जोड़ के न रखो। आपको बताऊं अल्लाह के होने का सबूत कोई पूछ ही नहीं सकता। क्यों? जब वो वली से वाबस्ता रहेगा। वजह, जब वो सुनेगा अपनी माँ से अपने बाप से कि सरकार गौसे आजम ने ठोकर लगाकर कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दे को जिंदा किया, तो उसको बचपन ही में समझ में आ जाएगा। जब अब्दुल कादिर की शान ये है तो कादिर की शान का आलम क्या होगा। जब वो बचपने में सुनेगा कि साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया, तो फिर वो कहेगा जब साबिर कलियत का ये आलम है तो साबिर को पैदा करने वाले खुदाए कादिर और कदीर की शान का आलम क्या होगा। जब वो सुनेगा कि मखदूम अशरफ ने मूरत को सूरत बना दिया, तो उसको पता होगा जब अशरफ ऐसा है तो अशरफ का खालिक कैसा होगा। मेरे भाई तो याद रखो, अपने बच्चों को वलियों के करीब करो, और कुरान और हदीस में वलियों का जिक्र मौजूद है। इसलिए व्हाट्सएप के इन नाबालिग मुहक्किकीन से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी बात के तौर पे मैं एक बात आपको कहूं, वलियों की शान तो लोगों ने अभी तक देखी और देख रहे हैं और देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। हजरत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का नाम सुना है, मदार पाक के खलीफा हैं, मदार पाक के एक खलीफा हैं जिनका नाम है हजरत हबीब गौरी। हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हबीब गौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है, आपने दुनिया से जाने से पहले ये वसीयत फरमाई थी। क्या वसीयत की थी? कि मेरा जनाजा फला 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 मुरीद लेके चलेगा, और जब तक मेरा जनाजा लेके चलना तब तक जनाजा रुक ना जाए। मुरीद लोग परेशान हो गए, इतने सारे मुरीद हैं। हजरत ने चंद लोगों को कहा, हम सबको ना कहा, लेकिन लोगों पर ये बात खुल गई। क्या खुली पता है? कि हजरत का जनाजा सुबह से शाम तक चला, लोग छठते चले गए, फिर उसके बाद आगे चला, फिर छठते चले गए, फिर आगे चला, छठते चले गए। मुख्तसर ये कि पीर साहब हजरत हबीब गौरी का जनाजा 12 साल तक मुरीद लेकर के चलते रहे। वो क्या वफादार मुरीद होंगे मेरे भाई, जो मुर्शिद का जनाजा 12 साल तक लेके चलते रहे। भूख लगती जनाजा रख देते, खाना खा लेते, नमाज का वक्त आता नमाज पढ़ लेते, और उसके बाद जनाजा लेके चलते। फूल की तरह जनाजा लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे, और फिर उसके बाद जिंदगी गुजर रही थी। एक मर्तबा मकाम ऐसा आया, 12 साल पूरे हो चुके थे, एक मकाम पर रुके जहां पर मुशरिकीन का इबादत का बुत खाना था। वहां रुके, वहां पर तालाब में वुजू किया, असर की नमाज पढ़ी। जैसे असर की नमाज पढ़ी, अब जनाजा, यही तसव्वुर था कि हर जगह से उठाकर चलते रहे। अब जनाजा उठाते हैं तो जनाजा उठने के लिए तैयार नहीं। वहां के जिम्मेदारों ने कहा ये जनाजा उठा के ले जाओ, ये मखसूस लोगों का इबादत खाना है, वो आएंगे तो नाराज होंगे। उन्होंने जनाजा उठाना चाहा, अब जनाजा उठने के लिए तैयार न था। उन लोगों ने परेशानी का इजहार किया कि अगर ये जनाजा यहाँ पड़ा रहा तो तुम पर भी मुसीबत आएगी, हम पर भी मुसीबत आएगी। फिर क्या हुआ पता है? अल्लाह अकबर, आने वाली रानी जो है वो आई, और वो मलका ने आने के बाद कहा ये क्या हुजूम है। तो कहा कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं, जनाजा रखे तो थे, लेकर चल तो रहे थे, अब उठा नहीं पा रहे, जनाजा उठने को तैयार नहीं। कहा मेरे पहुंचने से पहले हाथी ले जाओ। हाथी लेकर के गए, और हाथी जो है वो उसकी सूंड में जो है वो जंजीर बांधी, बड़ी बड़ी मोटी जंजीर बांधी, और बांधने के बाद जनाजे को बांधा। हाथियों ने जैसी जंजीर के जरिए से सूंड से जनाजा उठाना चाहा, जंजीरें टूट गई, जनाजा उठने को तैयार न था। लोग हैरान हो गए, 12 साल से लेकर फूल की तरह चल रहे, जनाजा उठने को तैयार नहीं। बहरहाल वो रानी आई, आने के बाद कहा ये जनाजे में कौन सो रहा है? कितने साल से? कहा 12 साल। 12 साल में बदबू नहीं है? कहा महसूस कर लो। कहां बदबू है? कोई बदबू नहीं थी, बल्कि भीनी भीनी खुशबू थी। तो कहा जरा बताओ तो सही, जो 12 साल से जनाजे में सो रहा, जिस्म में बदबू नहीं आई, वो है कैसा? जैसे कपड़ा हटाया गया, हटाने के बाद देखा तो चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। कहा 12 साल से जनाजा चल रहा है, न कफन मैला हुआ, न जिस्म मैला हुआ, न जिस्म में तगज्जुर आया, आखिर ये है कौन?
कौन? का इसको हबीब कहते हैं, हबीब गौरी इनको कहते हैं। तो उस रानी ने कहा जिस कौम के हबीब का ये आलम है उस कौम के मोहम्मद का आलम क्या होगा? अरे 12 साल होने के बावजूद भी जनाजे के अंदर जिस्म सलामत है। जब दीवाने का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब परवाने का ये आलम है, शमा का आलम क्या होगा? किरण का ये आलम है, सूरज का आलम क्या होगा? चांदनी का ये आलम है, चांद का आलम क्या होगा? जिल का ये आलम है, हकीकत का आलम क्या होगा? गुलाम का ये आलम है, आका का आलम क्या होगा? कहा सुन लो, जिसकी गुलामी जनाजे में भी मुस्कुराने के लिए इंसान को मौके फराहम करती है, जिसकी गुलामी से कफन भी महफूज हो जाता है, वजूद भी महफूज हो जाता है, मुझे भी उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बना दो। कलेमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गई। हजरत हबीब गौरी का मज़ार आज भी कर्नाटक की सरजमीन पर मौजूद है। जाओ जा करके ज़ियारत करो, जिसका जनाजा 12 साल तक चलता रहा। ये औलिया अल्लाह की शान है। जमीन के ऊपर रहते थे तो भी दीन की तबलीग करते थे, जनाजे में रहे तो भी दीन की तबलीग करते हुए नजर आए, और आज भी मज़ारों से दीन की तबलीग कर रहे हैं। मगर याद रखना, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूँ जिनको कुरान वली कहता है, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूँ जिनको हदीस वली कहती है, मैं वली उन्हीं को कह रहा हूँ जिसको अहले सुन्नत के अकाबिर वली कहते हैं, जिनको अल्लाह ने वली बनाया है। ये सारी फजीलतें मैंने उनकी बयान की है। जिनको जलसों के नाजिम वली बना रहे हैं, मैंने उनके बारे में कोई फजीलत नहीं मानना। जिनको आप वलायत दे रहे हैं, मैंने उनको कोई फजीलत नहीं मानना। सब नाजिम ऐसे नहीं होते, ये उनमें से नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा मेरे भाइयों, विलायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है, अल्लाह की शान है, और अल्लाह के इज्जत से ये डिपार्टमेंट अल्लाह ने, ये मनसब अल्लाह ने मौला अली को अता किया है। मौला अली के इज्जत से ये मनसब अल्लाह ने हमारे पीर सरकार गौसे आजम को अता फरमाया है। आज तुम जिनको वली बनाते हो, याद रखना, दस्तार तस्बीह मुसल्ला नमाज रोजा देखकर, अच्छी तकरीर देखकर तुम उनको नेक तो कह सकते हो, वली नहीं कह सकते।